दिन से 3 लगातार स्टॉप लॉस आ चुके हैं। उसके अलावा हमने 2 स्टॉप लॉस स्किप भी करे हैं। ये कूची पाए ओ भाई 6 स्टॉप लॉस उड़ गए बैक टू बैक। ट्रेडिंग में लॉस करके हम डिस्कस कर रहे हैं कि गाड़ी कौन सी हमने लेनी है। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर माइंडसेट के लिए। भाई 6:40 AM इन द मॉर्निंग और आज मैं जल्दी उठ चुका हूँ। मेरे को अपने दोस्तों को छोड़ने जाना है बस स्टैंड, सॉरी रेलवे स्टेशन, और बस इसी के बाद मैं निकलूँगा। मतलब रेलवे स्टेशन से वापस आते आते 8:30 बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे और आते ही ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, आज है 17 दिसंबर, वेडनेसडे, अनदर ट्रेडिंग डे फॉर अस। इट्स 7:30 AM इन द मॉर्निंग एंड आई एम हेडिंग बैक टू माय प्लेस। कुछ गेस्ट आए थे, उन्हें मैं ड्रॉप करने गया था। अभी क्या कहते हैं, मतलब बस स्टैंड तक कह सकते हैं, काइंड ऑफ, यू नो, वेल मेरे को नहीं पता उसे क्या कहते हैं सो पर्टिकुलरली। तो आज हमारा ट्रेडिंग डे है। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग। अभी ये 1.5 घंटे में ट्रेड होगा, लाइव ट्रेड होगा, लाइव रिकॉर्डिंग होगी। क्या हो रहा है, पिछले 3 दिन से 3 लगातार स्टॉप लॉस आ चुके हैं। उसके अलावा हमने 2 स्टॉप लॉस स्किप भी करे हैं। बट हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंग हम फिर भी वी आर एट ब्रेक इवन। 3 लाख रुपए जो बनाए थे वो सब उड़ा दिए हैं, जो 3-4 भाई लोगों ने हमने बैठ के बनाए थे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। एंड मोर टू इट कि अभी हमारी जर्नी जो है, मेरा मेन रीज़न सिर्फ वो डॉक्यूमेंट करने का है। और जब मैं लॉस बोलता हूँ तो मेरा एक प्री डिफाइंड लॉस होता है। मैं बहुत सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूँ। जो प्री डिफाइंड लॉस का मतलब ये है कि 3,000 रुपये 1 लाख रुपए के मेरा पीछे लॉस आता है। मोटा मोटा 3 भी नहीं 2.5 आता है, 2,500 रुपये। और जो मेरा प्रॉफिट आता है वो ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार रुपये के आसपास आता है। तो अगर मैं 6 लाख रुपए पे काम करता हूँ, जो मेरा एक अपना फंड है, उस पर मेरा 45,000 का प्रॉफिट आता है और 12 से 15,000 का लॉस आता है। ट्रेडिंग में ट्रेलिंग भी हो जाती है, स्टॉप लॉस में कई बारी तो कम भी हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ दिस हैज़ बीन गोइंग। सो एज ऑफ नाउ अगर आज ट्रेड आया और आज प्रॉफिट में आता है देन आई विल कम इन प्रॉफिट अगेन। सो आई जस्ट वांट टू सी हाउ डू वी क्लोज दिस मंथ ऑफ दिसंबर। लेट्स सी कैसे चलता है। अभी तो 15-13 दिन पड़े हैं। अगर 2-3 दिन भी और मेरे पाले में पड़ गए तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जो अभी मेरे को 2 दिन प्रॉफिट आया था, उसके बाद मेरे को 4 दिन लगातार लॉस आने के बाद मैं ब्रेक इवन पे आया हूँ। 2 से 3 दिन और प्रॉफिट के मजे, भाई मजे आ जाएंगे। नया साल ऐसा बन जाएगा, बताऊंगा आपको, देखना। ये कूची पाए भाई, सब सो रहे हैं। मैं भी सुबह 8 बज गए वैसे भाई। आधा घंटा हो रहा तेरे पास, मुझे पता नहीं है 8 बज गए। ओ भाई यार, लिली की भैया ने ना जो XYZ करी है ना, ये देखो। मैं लिली संभालूंगा, पता नहीं कहाँ गया। ओह धुंधला सारा धुंधला। ये बेचारी प्रिया हमारे लिए सुबह सुबह चाय बना के लाई है। क्या बात है, प्रिया ने खुश कर दिया मित्रों। मौज आ गई है, मौज आ गई है। चाय गर्मा गर्म चाय भी है। एक ही लड़की तैयार हो आती है, बाकी 2 लड़के तो बेंच बैठते उठ के ही आते हैं। तो मूवी में मैंने सीधे वहां से उठ के भाई ये सही है, मैं भी टीवी में रह रहा हूँ। वीनो रह रहा है तो कह रहा फालतू में 1 घंटे पहले उठना पड़ता है। मैं तो कह रहा हूँ प्रिया को बड़ी वीनो में रख लो। आज फिर उठ गया स्टॉप लॉस भैया। कितना स्टॉप लॉस उठेंगे? 6 स्टॉप लॉस उठ गए बैक टू बैक। एक टारगेट लगा दो, ब्रेक इवन नहीं कर दो, माहौल नेगेटिव में चले गया अकाउंट भाई। खैर ज़्यादा भी नहीं हुआ, 1% 2% के आसपास गया है, पर फिर भी ये देखो ऐसा होता है जब स्टॉप लॉस ज़्यादा उठ जाए, तब एक कोने में बैठ जाते हो और अपनी दुनिया में खो जाते हो। भाई अभी मैंने रणवीर इलाहाबादिया की रील देख लिया, उसको प्लीज़ पकड़ के कोई मारो बहुत ज़्यादा यार। मेरे को वो आदमी ऐसा लगता है, वो अपने इसमें पॉडकास्ट में बोलता है मैंने नशे करने छोड़ दिए। मेरे को लगता है वो आज भी नशे करके ही कर रहा है पॉडकास्ट। यहाँ पे लॉन्डे डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी 3 गाड़ियाँ लेनी है। अब भाई अगम बता रहे हैं, अगम तेरी कौन सी? एक मस्टैंग, एक J10 4x4 और एक Porsche 911। अच्छा भाई को ये गाड़ियाँ चाहिए। फिर आज टेढ़े भाई any 3 of them, जो out of all एनी 3 शब्बू वाली है। एक मस्टैंग, एक एवेंटेडोर, कॉर्वेट और आप शक्ल का वो पेंसिल देखिए एक बार। इन्हें बनवा के निकाल ली। मैं तो ये चीज पोपो से पूछना चाहता हूँ। पोपो बोलेगा बैटमैन कार। पूछ ले इन गाड़ियों के ब्रांड बता। वो कोई देख के बोलेगा क्रेटा। बैटमैन कार। ट्रेडिंग में लॉस करके हम डिस्कस कर रहे हैं कि गाड़ी कौन सी हमने लेनी है। भाई मैं स्नूकर खेलने आया था तो शुब्बू के साथ आज शुब्बू को ऑटो फ्रेम कर दिया। ये है 6ठी क्लास से खेलता आदमी है। 6ठी क्लास से खेलता है
और आउट ऑफ फ्रेम हो गया बट सो ये डिस्कशन एक नॉर्मल इंसान भी समझ सकता है. सो आई जस्ट वांट टू नो कि हमारा अकाउंट ऑलमोस्ट 10% अपसाइड था. अब हम इस टाइम पे किसी में 5 मतलब ओवरऑल हम माना जाए तो 5% डाउन साइड है. 1 मिनट. तो अभी मैं एक एक करके प्रिया से समझूंगा उसको कैसा लग रहा है. जो अगर उसने भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना है मीनवाइल, और शुभू से भी हम बात करेंगे. पहले हम एक बिगिनर माइंडसेट से समझते हैं. लेट्स टॉक टू प्रिया फर्स्ट. So Priya, this is just basic you and me having conversation. I just want to know कि how do you feel right now? अगर तूने 4 स्टॉप लॉस देखे हैं, हर बार स्टॉप लॉस उठ रहा है, तो देखो कैसा लग रहा है कि मतलब पहले तो प्रॉफिट आ रहा था, तब तक तो you were like ठीक है पैसे कमाए जा सकते हैं, मतलब क्या लग रहा है? सो हमारे हर ट्रेडिंग के बाद हम एक एंट्रीज करते हैं टू गेट टू नो अबाउट द व्हाट्स द प्रॉफिट्स आई हैव मेड एंड तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता, तेरे को कैसा फील हो रहा है? वो शीट में जब भी देखती हूँ तो पिछले 3-4 दिन से हमारा वो माइनस में जा रहा है. 4 दिन से? हाँ 4 दिन से. 2 हमने वर्चुअली नहीं लिया और 4 स्टॉप लॉस लग चुके, टोटल 6 स्टॉप लॉसेस वी हैव. यस, और अभी तक कोई हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है. सो हाउ डू यू फील? मतलब मुझे अगर मेरे से दिमाग में आता है अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करने का, तो ऐसा लगता है कि मतलब जो एक स्ट्रैटेजी आप लोग यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग वो भी ट्रस्ट होता है कि नहीं ये कर जाएंगे. बट जब हम वो 4 स्टॉप लॉस कॉन्स्टेंटली आए तो उसमें से डाउट भी होता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं. इस तरह एज अ बिगनर दैट्स माय ओपिनियन. अब हमारे प्रो मॉन्क लेवल ट्रेडर भाई उसको डाउट आ गए हैं एज अ न्यू ट्रेडर इतने स्टॉप लॉस के बाद. उसने हम कैपिटल उसने अपना इन्वेस्ट करना था वो नहीं कर रही है. 4 ही तो स्टॉप लॉस आए. 4 मतलब 4 वैसे 2 वर्चुअली 6 स्टॉप लॉस आ गए. मतलब ऑलमोस्ट हमने अगर जो कैपिटल पे लगाया था ऑलमोस्ट उतना, उससे 2-3% 4% नीचे आ गए हैं. हाँ तो इससे मैं इससे ना कोई शौक हूँ ना मैं इस चीज़ से कोई सरप्राइज फील करता हूँ भाई. मॉन्क लेवल तो ये मॉन्क माथा टेक ले, पैर वैर इसके सुबह पैरों में छुआ कर आगे सुबह उठ के आपके लॉस चल रहे शुभांशु के दर्शन. एक मिनट. वो चाहे 4 हो जाएं वो चाहे 8 हो जाएं, जब तक वो आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर फॉल कर रहे हैं तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं. क्योंकि मैं कह रहा हूँ 4 गए ऐसे भी 4 और आ जाएं, उसके बाद 4 और आ जाएं, तब भी मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि मेरे को पता है मेरा इतना कैपिटल खड़ा है कि मैं 3 मेरे प्रॉफिट में चले जाएंगे, मैं सब रिकवर कर दूँगा. बात वो होगी जिस दिन ये लॉसेस मेरी औकात से बाहर चले जाएंगे या मैं इतना बड़ा कोई स्टेप ले लूँगा कि मैं इस लॉस को बियर ना कर पाऊँ. मैं जब तक वो लॉसेज हैं जिन्हें मैं बियर कर सकता हूँ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं. मैं इसकी जान निकाल लूँगा अगर ऐसा कुछ होगा. स्टॉप लॉस लगता रहे आगे ये बचा हुआ मेरे से, बस इतना ही बोलूँगा अपनी तरफ से. मैं पहले भी एक बार ऐसे ही सुना था मैंने मॉन्क शायद यही होता है, यही ट्रेडिंग जर्नी होती है. आपको बाजार के बारे में कभी कुछ नहीं पता होता. बाजार से जीतने से पहले हमेशा पहले खुद से जीतो. दिस इज़ हाउ वी ट्रेड एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट पार्ट. अगर आप कुछ भी देख रहे हो ये पार्ट ज़रूर देखना. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, एडिटर साहब इस वीडियो में डालने से पहले डाल देना कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है एक ट्रेडर माइंडसेट के लिए. तो भाई 6 में से 2 हमने मिस कर दिए, 4 स्टॉप लॉस आ गए. क्या माइंड में क्या चल रहा है, दिल दिमाग क्या सोच रहे हो आप? शुभू भैया तो हमारे मॉक लेवल बने हुए हैं, वो कह रहे हैं चलने दो. हाँ बिल्कुल कुछ नहीं, आप बस हम अपने रूल पे स्टिक रहेंगे, काम करते रहेंगे. हिस्टोरिकली हमने लगभग 7 स्टॉप लॉस देखे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई. ठीक है. तो उसके हिसाब से लगभग हमने स्टॉप लॉसेस वाला फेज देख लिया है, कंप्लीट हो गया. अब हमें टारगेट की उम्मीद है, टारगेट मिलना चाहिए हमें. तो मतलब अगले 2 दिन में एक भी टारगेट आया तो हम तो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ जाएंगे. अरे तो स्ट्रेटजी का सिस्टम ही है भाई, एक भी टारगेट आया एकदम से आप बिल्कुल बैक टू द ट्रैक हो जाओगे. तो मैं प्रिया से ये पूछ रहा था कि अब देख क्लाइंट तो लाने हैं तो मार्केटिंग स्किल क्या है तेरा? मैंने इसे बोला नए लड़कों से मिल, नए रिश्ते के लिए जा और वहाँ पे उनसे अपने बिजनेस की बात करके के बारे में बात करो और उनके नंबर लेके और कॉन्टैक्ट्स लिया. अबे आईटी के नंबर दे दे जो तेरे पास डिटेल्स है. बिल्कुल, मैंने कब मना किया? तो दे निकालो, उन्हें कॉल कर देना शुरू करते हैं. उसे तू नहीं करी ना तो यार. दिन तो हो गया आज का ख़त्म, मतलब और बज गए हैं 8:45 PM. 9 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी हमारी. उस टाइम पे मैं खाना बनाऊंगा, बात करते करते खाना बना के फिर 10 बजे तक I'll have my meal, brush and I'll sleep early. कल से जल्दी उठना है, स्टार्ट our day with a good smile.